What is the true definition of तकब्बुर? Please explain. तकब्बुर एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ। आप देखें तो हर शख्स एक दूसरे को कहता है यार इसमें बड़ा तकब्बुर है, इसमें बड़ा एरोगेंस है। और बाज़ लोग इसी तरह आजीज़ी के नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। कभी कहते हैं कि महंगे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि हम आजिज़ हैं, सवारी कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम आजिज़ लोग हैं। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं महंगे कपड़े और महंगी सवारी इस वजह से नहीं रखता कि मैं तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महंगे कपड़े या खूबसूरत या अच्छे कपड़े पहनने से इंसान तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता। क्यों? इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुज जमाल, रब खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर? तकब्बुर क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा शख्स मुतकब्बिर है? जब मैंने इस चीज़ को देखा तो दुनिया की सबसे बेहतरीन और कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो डेफिनेशन है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बतरुल हक वो गमतुन नास, कि तकब्बुर क्या है? बतरुल हक के एक इंसान हक को जानते हुए भी हक को माने ना, उसके सामने सच आ जाए लेकिन ड्यू टू हिज एरोगेंस, अपने तकब्बुर की बुनियाद पर, क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी से, उसके नजरियात से, उसके डिजायर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो तो वो उसको नहीं मानता। कि नहीं, आप आजकल की जितनी लड़ाइयां देखें, फैमिली रिलेशंस देखें कि मेरी बात को नहीं सुनता, मेरी बात को नहीं मानता, मुझे नहीं बुलाया, मेरी बात को अहमियत नहीं दी, सारी लड़ाइयां इसी तकब्बुर की, अना की, ईगो की बेसिस पर होती हैं कि मेरे नजरियात को कैसे नहीं माना। बतरुल हक, हक जानते हुए भी उससे हट जाना, उसको ना मानना अबू जहल का भी यही नजरिया था। और दूसरी बात गमतुन नास, कि दूसरे इंसान को अपने से हकीर जानना, हकीर किसी बुनियाद पर भी हो, किसी को जाहिल जानना, माली तौर पर हकीर जानना, नस्ली तौर पर हकीर जानना, रंग और नस्ल के तौर पर हकीर जानना, किसी भी बुनियाद पर किसी को हकीर जानना, यह भी तकब्बुर है। अगर किसी ने अबू जहल से पूछा कि तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते, अबू जहल ने कहा मुझे मालूम है मोहम्मद की सदाकत, बस इस्लाम की ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मैं और बिलाल एक सफ़ में कैसे खड़े हो सकते हैं। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, फिर ना बंदा रहा ना बंदा नवाज।